हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पंजाब विधानसभा में औपचारिक तौर पर कृषि कानून को रद्द कर दिया। इस तरह से पंजाब देश का कृषि कानून को रद्द करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के गृह मंत्री ने कानून रद्द करने पर कहा कि जो भी किसानों के हक में होगा वही करेंगे। विज ने कहा कि अभी ये भी देखना होगा कि कोई राज्य इस तरह से कर भी सकता है या नहीं। हरियाणा कांग्रेस नेताओं की सरकार बनने पर कानून को रद्द करने वाले बयान पर विज ने कहा कि न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। कांग्रेस तो सपने ही देखती है और सपने कभी सच नहीं होते। वहीं कुमारी सैलजा पर पलटवार करते हुए कहा कि सारी दुनिया जानती है कि झूठ कौन बोलता है और झूठ बोलने की फैक्ट्री किसने लगा रखी है। झूठ सुन सुनकर लोगों के कान भी पक गए। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि झूठ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोलती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था। आंदोलन को लेकर हर व्यक्ति कहता था कि हमें अंदेशा है जिसका कोई आधार नहीं। पंजाब सरकार को एक संदेशा देना चाहिए था जिससे किसानों का भरोसा बने, लेकिन सरकार ने ऐसा संदेशा नहीं दिया। धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंदेशे के बीच में फसल खरीद की प्रक्रिया को बरकरार रखा और इसमें 32,000 करोड़ पंजाब में लगता है, 12,000 करोड़ हरियाणा में फसल खरीद को लेकर लगता है, जिससे कि एक संदेश जाए, पंजाब का अंदेशा दूर हो। पंजाब के सीएम उस बिंदु के लिए कानून बनाते हैं जिसकी खरीद केंद्र सरकार करती है। कृषि कानून के विरोध में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें कृषि कानून को सही से समझा नहीं। जिस दिन कानून का पता चलेगा उन्हें खुद एहसास होगा। पंचकुला पुलिस लाइन में राज्य स्तर पर ड्यूटी पर शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल, डीजीपी हरियाणा मनोज यादव, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बीते साल हरियाणा के 2 पुलिस जवान असामाजिक तत्वों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। शहीद हुए सिपाही के परिवार को सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर यमुनानगर में एसपी कमलदीप गोयल ने देश के लिए शहादत देने वाले पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उन्होंने बताया कि यमुनानगर से 7 पुलिसकर्मी जो अलग अलग जगह बुरी शक्तियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, उन सभी के घरों में भी हम जाएंगे और शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित करेंगे। उन्होंने बताया कि आज इस मौके पर फ्लैग डे मनाया गया। कैथल पुलिस की ओर से शहीदी दिवस के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहीदों के परिवार को भी आमंत्रित किया गया और उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा शहीद स्मारक पर जाकर पहले शहीदों को पुष्प अर्पित किए, उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमारे जवान देश का गौरव होते हैं। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इस मौके पर बुलाया गया। पुलिस शहीदी दिवस की 61वीं वर्षगांठ के मौके पर गुरुग्राम के पुलिस लाइन स्थित शहीदी स्मारक पर पुलिस ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव की अगुवाई में जिले के एसीपी, डीसीपी और एसएचओ ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को आज याद किया। इस अवसर पर शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि साल 1959 में चीन से सटी भारतीय सीमा की रक्षा में बलिदान देने वाले 10 पुलिसकर्मियों की याद में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर करनाल के पुलिस लाइन में स्थित शहीदी स्मारक में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान करनाल रेंज के आईजी भारती अरोड़ा, पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों को सैल्यूट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि आतंकवाद के दौरान भी पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण कायम किया और आगे भी पुलिस बल का आतंकवादियों और देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
पलवल जिला पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। ड्यूटी के दौरान अपनी शहादत देने वाले पुलिस के जवानों को याद किया गया और शहीद स्मारक पर पुष्प और माला अर्पित की गई। प्रदेश के 7 जिलों के रेड क्रॉस सचिव बदले गए। राज्यपाल ने आदेश जारी किए। गुरुग्राम के अथल, दादरी, नूंह और पलवल के सचिव बदले गए। भिवानी और रेवाड़ी के असिस्टेंट सेक्रेटरी को कार्यभार सौंपा गया है। बड़ौदा हल्के में चुनावी प्रचार चरम पर है और नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। हुड्डा ने अभय चौटाला को बीजेपी से मिला हुआ बताया। वहीं कृषि कानूनों पर हुड्डा ने कहा कि सरकार की विफलता को दर्शाता है। किसान बर्बादी की कगार पर है और सरकार से सभी वर्ग नाराज है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन सुरक्षा सलाहकार और सीएम विंडो के प्रभारी अनिल राव ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के निपटान के संबंध में नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दला को भी उस दौरान मौजूद रहे। बैठक के दौरान अनिल राव ने कहा कि सीएम विंडो पर आने वाली ऑनलाइन शिकायतों का अब नोडल अधिकारियों को जल्द ही निपटान करना होगा। इसी के साथ इस पोर्टल को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भविष्य में इसकी समीक्षा बैठक 1 महीने की बजाय हर सप्ताह बुलाए जाने का नियमित एजेंडा होगा। कैथल में नवदुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन के लिए पहुंचे। नवरात्र के दौरान मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया। इसी के साथ मंदिर के बाहर मेले जैसा उत्साह नजर आया और इस दौरान लोग नियमों का पालन करते हुए भी नजर आए। रेवाड़ी के मंदिरों में भी श्रद्धालु नवरात्र के 5वें दिन मां की पूजा अर्चना करते नजर आए। इस दौरान भक्त कोरोना के नियमों के साथ साथ मां की भक्ति भी करते नजर आए। नवरात्रों पर मंदिरों के साथ बाजारों में भी काफी रौनक रही। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग रादौर के गांव धोलेरा पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। मौके पर सिहाग ने कई मुद्दों पर विभागीय से बात की। कृषि संबंधी कानूनों पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास किए गए कानून किसान विरोधी हैं। प्रदेश में सबसे पहले विधायक के तौर पर उन्होंने ही सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जब तक इन अध्यादेशों में सरकार परिवर्तन नहीं करती तब तक सरकार इस नीति का विरोध सरकार को लेकर के जारी रहेगा। वहीं जेजेपी विधायकों की सरकार में अनदेखी किए जाने के सवाल पर उन्होंने विधायक रामकुमार गौतम पर निशाना साधा और कहा कि जेजेपी के किसी विधायक की सरकार में अनदेखी नहीं हो रही। कुछ लोग मंत्री पद की लालसा लेकर रहे हैं, लेकिन सरकार में केवल 14 मंत्री बन सकते हैं, सबको मंत्री पद नहीं मिल सकता। झांसी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य तेल की फैक्ट्री और दुकान पर छापेमारी की। फैक्ट्री में नियम कायदों को ताक पर रखकर सरसों और सोयाबीन के तेल की ब्रांडिंग करके बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने हिसार चुंगी के पास स्थित मुक्ति फूड्स पर कार्रवाई की। टीम ने दुकान से तेल के सैंपल लिए और ब्रांड से जुड़ी सामग्री को अपने कस्टडी में लेते हुए फैक्ट्री मालिक जोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि हिसार चुंगी के पास एक फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के नकली तेल बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने इंस्पेक्टर विक्रम भादु के नेतृत्व में फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री के अंदर 6 टैंक सरसों और सोयाबीन के तेल से भरे हुए मिले। सभी टैंकों के सैंपल लिए गए। नीलोखेड़ी के गांव गौंदर और निसिंग में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की और खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की। टीम ने गांव गौंदर से रसगुल्ला फैक्ट्री में छापेमारी की। रसगुल्ले समेत अन्य मिल्क पाउडर के सैंपल लिए। इस दौरान टीम ने दुकान में रखे खराब रसगुल्लों को नष्ट भी किया। इसी के साथ अन्य मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए। साथ ही सभी सामान को सील किया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम इंचार्ज सुक्रपाल ने बताया कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम नकली खाद्य पदार्थों को बनाने वाले मिलावटखोरों पर कार्रवाई की। चरखी दादरी के मोरवाला गांव में मिठाई की दुकान में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर मिठाई के सैंपल लिए। फिलहाल सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया। जानकारी दें कि इन दिनों त्योहारी सीजन में लगातार नकली मिठाई बनाने की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग लगातार कार्रवाई कर रही है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने टैक्स न चुकाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सीआईडी के साथ मिलकर ऐसे ट्रकों को रोका जो बिना टैक्स दिए सामान को ले जा रहे थे। टीम ने ऐसे 4 ट्रकों को पकड़ा। टीम का मानना है कि दिवाली पर मिलावटी सामान भी कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। इनकी चेकिंग की जा रही है।
कलायत में गेहूं घोटाले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर सतपाल ने जानकारी दी और बताया कि फूड सप्लाई के 2 इंस्पेक्टर, 1 चौकीदार, 1 फ्लोर मिल कर्मी समेत 6 लोगों को गेहूं घोटाले में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि फूड सप्लाई विभाग भंडारण से जुड़े इस मामले में एसडीएम डॉक्टर संजय कुमार की शिकायत पर गहनता से जांच की जा रही है। करनाल में हथियार के बल पर ट्रक चालकों से लूटपाट का मामला सामने आया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि जल्द चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हांसी में जर्जर हो चुकी बिल्डिंग लोगों की जान के लिए खतरा बन रही है। दिल्ली गेट के पास मौजूद एक जर्जर बिल्डिंग का छज्जा अचानक से धराशायी हो गया। हादसे में एक दुकानदार घायल हो गया। नीचे मौजूद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली गेट पर सालों पुरानी 2 मंजिला इमारत है। इस इमारत में कई दुकानें खुली हुई हैं। जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का छज्जा अचानक गिर गया। छज्जा गिरने की तेज आवाज सुनते ही मार्केट के दुकानदार सहम गए। हादसे के कई देर बाद तक नगर परिषद की तरफ से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। फरीदाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी तस्वीर नजर आई। हिंदुओं का त्योहार दशहरा मुस्लिम कलाकार की कला के बाद मनाया जाता है। मेरठ में फरीदाबाद पहुंचे मुस्लिम कलाकारों ने बताया कि ये उनका पुश्तैनी काम है। उन्होंने बताया कि उनके दादा परदादा करीब 80 सालों से फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में दशहरा के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते आ रहे हैं। इसलिए वो इस बार भी आए हैं, मगर कोरोना के चलते इस बार दशहरा हर साल की तरह धूमधाम से नहीं मनाया गया। नवरात्र और आर्थिक मंदी की हालत में सब्जियां लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियों के आसमान छूते दामों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। वहीं अब प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्याज एक बार फिर 60 रुपए किलो प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। लोगों का कहना है कि प्याज के दामों में पिछले 2 से 3 दिनों में काफी बढ़ोतरी हो गई है। प्याज 60 रुपए प्रति किलो मंडी में मिल रही है, जो कि नवरात्रि में भी कम मांग के चलते बहुत महंगी है। प्याज हर आदमी की रोजमर्रा की जरूरत में शामिल है। इसका भाव बढ़ने से सभी वर्गों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि अब तो हमें प्याज के रेट ग्राहक को बताने में डर लगता है। लोग पहले 5 किलो प्याज खरीदते थे, खाली आधा किलो या 1 किलो प्याज ले जाकर ही अब लोग गुजारा कर रहे हैं। करनाल सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने वाले ग्राहक जहां बढ़ते प्याज के दामों को देख करके परेशान नजर आए, वहीं सब्जी मंडी में ग्राहक नहीं होने के कारण सब्जी विक्रेताओं ने भी अपना दर्द बयां किया। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि मंडी में ग्राहक नहीं होने के कारण लॉकडाउन से आज तक उन्हें अपना घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है। सब्जी विक्रेताओं ने प्याज के बढ़ते दामों की वजह बरसात को ही बताया है। गुरुग्राम के निवासी नए स्मार्ट मीटर लगने से परेशान हैं। हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गुरुग्राम के सभी इलाकों में पुराने बिजली मीटर हटाकर शहर में नए स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया, जिससे स्मार्ट मीटर में ज्यादा बिजली की यूनिट आने से उपभोक्ता परेशान है। उगलाना के गांव दौलतपुर में पास छात्रों को फेल करने के मामले में ग्रामीण लगातार स्कूल के बाहर नारेबाजी करते रहे। मामले को बढ़ता देख गांव के सरपंच ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन जगबीर सिंह से बातचीत की। इस दौरान जब उन्होंने भिवानी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि बच्चे फेल हो गए तो हो गए, अब इसका इलाज क्या। इसके बाद सरपंच ने कहा कि अब जब आप पहले पास की डीएमसी भेज चुके हैं तो फिर बच्चों को दोबारा फेल कैसे किया। इसके बाद दोनों के बीच तू मैं हो गई और चेयरमैन जगबीर ने बात करने से ही मना कर दिया। जिसके बाद गांव के सरपंच रंधावा ने कहा कि अगर वो उनसे मिलना नहीं चाहते तो फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट के माध्यम से ही मुलाकात करेंगे। कालावली के डीएम निर्मल नागर की ओर से अतिरिक्त अनाज मंडी में धान की फसल को लेकर निरीक्षण किया गया। बुधवार को हैफेड की ओर से धान की खरीद करनी थी। हालांकि डीएम की ओर से सुबह 10 बजे निरीक्षण का समय अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन 12:30 बजे तक हैफेड के अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे। डीएफएससी और मार्केट कमेटी के कर्मचारी मौजूद रहे। डीएम की ओर से धान भरे बैग चेक किए गए तो उन्होंने पाया कि धान बिना साफ करके भरा हुआ है। वहीं जब बैगों का वजन किया गया तो वो भी कम निकला। पुनाना और पिनगवा अनाज मंडी में बाजरे के अलावा कोई भी फसल सरकारी दामों पर खरीदी नहीं जा रही, जिससे किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों में बेचनी पड़ रही है।
इतना ही नहीं, अगर किसी किसान ने अपना बाजरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो उसको भी आड़ती सस्ते दामों में खरीद रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी रेट 2150 रुपए है, लेकिन पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं कराने पर पुराना अनाज मंडी में उसकी फसल 1250 में खरीदी गई। किसानों का कहना है कि जिस किसान ने अपना पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया उसका भी बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि पुराना अनाज मंडी में कपास की कोई खरीद नहीं होती, इस वजह से आड़ती मनमर्जी से औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा, कपास का रेट बाजार में 6000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है, लेकिन आड़ती 4500 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। वहीं पुराना अनाज मंडी के प्रधान मंगत राव का कहना है कि पुराना अनाज मंडी में कपास धान की सरकारी खरीद नहीं होती, सभी आड़ती बोली लगाकर उच्च दरों पर किसानों की फसल को खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि 1509 नंबर धान का रेट 1900 रुपए प्रति क्विंटल है, जो 1700 रुपए में बिक रहा है। धान की पेमेंट नहीं मिलने से परेशान किसान और आड़तियों ने बुधवार को जगाधरी मार्केट कमेटी कार्यालय में प्रदर्शन किया। हालांकि जिला प्रशासन ने पेमेंट दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आड़तियों ने धरना खत्म किया। आड़तियों ने बताया कि पिछले 20 दिनों से पेमेंट न मिलने के चलते परेशान हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पेमेंट नहीं मिला तो मंडी के गेट पर ताला जड़ देंगे, साथ ही तौल भी बंद कर देने की धमकी दी। इस मौके पर किसानों ने दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। कैथल में पूरे जिले से आशा वर्करों ने हनुमान वाटिका में इकट्ठा होकर सभा का आयोजन किया। इसके बाद आशा वर्करों ने हनुमान वाटिका से कैथल के लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा वर्कर नेताओं ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर 7 अगस्त से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीएम बार बार मिलने का आश्वासन देते हैं, लेकिन समय पर मिलने से कोई कारण बता करके मना कर देते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 58 राजीव कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी गश्त के लिए राजीव कॉलोनी गया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट हुई। दरअसल सेक्टर 58 राजीव कॉलोनी में एक दुकान में अवैध तरीके से रसोई गैस भरी जा रही थी, जिसका पुलिसकर्मी ने विरोध किया तो दुकानदार और बाकी लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इस दौरान महिला दुकानदार ने पुलिस पर शराब पीकर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने अपना मेडिकल कराया और इस बीच डॉक्टर ने साफ कर दिया कि पुलिसकर्मी ने शराब नहीं पी रखी थी। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद नगर निगम की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कूड़े के डंपर से पूरे शहर के रोड पर कूड़ा फैलता दिख रहा है। इस मामले में जब चालक से बात की गई तो चालक का कहना है कि ना तो हमारे पास कोई हेल्पर है और ना ही तिरपाल जिससे हम कूड़े को ढक सकें। रतिया के गांव भूंदड़वास के लोग बसों की सर्विस न होने से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि चुनाव आता है तो कुछ समय के लिए बसें चलवा दी जाती हैं, लेकिन चुनाव होते ही फिर से रोक दी जाती हैं, जिससे परेशानी बढ़ रही है। जाखल से टोहाना जाने वाली सड़क पिछले करीब 1 महीने से खराब है। करोड़ों रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। फसल के अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर फरीदाबाद के डीसी यशपाल सिंह यादव ने गांव चंदावली में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें गांव के सरपंच और पंचों के अलावा किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें एकड़ 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कालावली में एक शख्स ने ईटीओ पर 5000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। दरअसल शिकायतकर्ता सुबो सिंह ने कहा कि वो सिद्धू गारमेंट के नाम से रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाता है और वो लुधियाना से बिल के साथ रेडीमेड का सामान लेकर आ रहा था, तो ईटीओ सुभाष कुमार ने माल को पकड़ा और उसे 10 गुना जुर्माना लगाने की बात कही। पूरे मामले में सुबा सिंह ने फोन पर बिचौलिए की बात करवाई और अपना माल छुड़वा लिया। वहीं उपमंडल अधिकारी निर्मल नागर ने कहा कि मेरे पास ऑडियो और वीडियो आई है, जांच के बाद जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। फतेहाबाद की अनाज मंडी के व्यापारी विजय कुमार की खुदकुशी मामले में नया मोड़ सामने है। मृतक विजय कुमार ने अपने सुसाइड नोट में डीएसपी अजय सिंह का भी नाम लिखा था।
सुसाइड नोट में मृतक विजय कुमार ने लिखा कि रघुवीर सिंह मुझे लगातार धमकियां दे रहा था और बोल रहा था कि डीएसपी अजय सिंह से मेरी दोस्ती है। सुसाइड नोट में विजय ने लिखा कि रघुवीर डीएसपी का नाम लेकर धमकियां देता था। झज्जर के मछरौली गांव में पीएनबी बैंक में दिन दहाड़े डकैती का मामला सामने है। दरअसल 5 बदमाशों ने बैंक के गार्ड से बंदूक छीनकर उसके सिर पर हमला किया और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि अलग अलग टीमें गठित की गईं। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मिली और मौके से पुलिस को काफी अहम सुराग मिले। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि बैंक में लूट के बाद कोई भी सायरन या अलार्म नहीं सुनाई दिया। हांसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार रात एक घर में छापेमारी कर एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया, जबकि मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 2 लाख की नकदी, एलईडी, वाईफाई और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फतेहाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद की है। हिसार में ऑब्जर्वेशन होम से फरार हुए 17 कैदियों में से 7 को पकड़ लिया गया। एसपी बलवान सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर की शाम को हिसार के ऑब्जर्वेशन होम से 17 कैदी फरार हो गए थे। यह ऑब्जर्वेशन होम उन कैदियों के लिए है जो नाबालिग हैं। हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा ने बताया कि ये पहले एक मर्डर को अंजाम दे चुके हैं, जिसकी सजा वो ऑब्जर्वेशन होम में काट रहे थे। उस मर्डर के मामले में जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने प्लान बनाकर जेल से वो फरार हो गए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक नन्ही बच्ची का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हरियाणवी गाने पर जोरदार ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जूती अप्रतीक्षित प्रतिभा, जूती निकल गई लेकिन शो मस्ट गो ऑन। दरअसल बच्ची ने इस डांस को करने को लेकर पूरा हरियाणवी गेटअप लिया है। सूट, चुन्नी और जूती। डांस करते करते बच्ची के एक पैर से जूती निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो डांस बीच में नहीं छोड़ती। बच्ची की इसी लगन के अमिताभ बच्चन मुरीद हो गए और उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।